एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपना अपना पेपर मिला लेना है कि आपने कितने आज के पेपर में सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। बेसिक वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं। प्यारे बच्चों, जो मैंने लाइव क्लास में प्रश्न बताए थे ना आपको, 100% प्यारे विद्यार्थियों वही पेपर परीक्षा में छप गया था। और अब भी मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन विषय के आपके पेपर बचे हुए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे कि मैं आपके लिए उन विषय के पेपर भी ला सकूं। अब मिला लीजिए पेपर में आपने क्या सही किया है, क्या गलत। वर्ग समीकरण x-1 बराबर 0 में x का मान 0 एवं 1 है, तो ये आपको सत्य लिखकर आना था। सभी समद्विबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, ये असत्य लिखना था। ठीक है। 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, तो ये आपको सत्य लिख कर आना था। देखिएगा, सभी समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्या दे दिया था, सदैव। तो सदैव समरूप नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन आया था, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक वृत्त की, देखिएगा ध्यान से, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है क्या, ये आपको गलत लिखना था। दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है, तो माध्य नहीं कहलाएगा, वो बहुलक कहलाता है। तो ये आपको क्या, देखिएगा, चौथा सत्य था हमारा और पांचवा असत्य था। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, तो ये सत्य लिखना था। ठीक है, तो ये सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हो गए हैं। अब ये जोड़ी आई हुई थी परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा, ये पूरी जोड़ी मैंने बताई थी कि sin² 25 डिग्री प्लस cos² 25 डिग्री का मान बताओ। तो इसमें आपको मिलाना था ऑप्शन नंबर F से। tan, देखिएगा मैंने क्या कहा था आपसे कि tan थीटा का मान आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, तो tan थीटा का मान क्या था हमारा, तो यहाँ पर ध्यान रखना था ऑप्शन नंबर D, cos थीटा बटा sin थीटा। कोट थीटा का मान भी मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर E बताना था। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो फोर्थ में बताना था πr²। घन का आयतन क्या होता है, a³ मैंने बता दिया था प्रश्न। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर आपको बताना था, देखिएगा E। ठीक है, इसमें आपको E से मिलाना था। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, ये था आपका एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले प्रश्न। द्विघात बहुपद ax² + bx + c a बराबर नहीं 0 के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा बीटा का मान बताइए। तो अल्फ़ा और बीटा का मान था c/a। समरूप आकृतियों का एक उदाहरण हमें लिखना था, तो कोई भी दो वृत्त या दो वर्ग लिख देना था, है ना। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। मैंने ये प्रश्न भी आपको बताया था और प्रश्न आया, दृष्टि रेखा। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो केवल एक। कोण थीटा एवं त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, तो सूत्र मैंने आपको रात को बताया था कि थीटा बटा 360 मल्टीप्लाई πr²। अगला प्रश्न आया हुआ था, आपको ध्यान से देखना था सभी बच्चों को। बिंदुओं A 0, 4 और B 6, 0 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या थे, 3 और 2, ये आपको लिखना था। अब देख लो अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको जल्दी से। ये आपके विकल्प वाले क्वेश्चन आए हुए थे। रैखिक समीकरण युग्म, ध्यान रखिएगा, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो शर्त लिखना था a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। अगला प्रश्न आया था, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल होता है, तो योगफल होता है c/a लिखना था। अगला प्रश्न आया हुआ था, आप ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, a बराबर नहीं 0 में दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, तो थर्ड में लिखना था आपको b² - 4ac > 0। ये पूरा प्रश्न आया था, है ना। समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 का जो सर्वांतर होता है क्या होता है, तो चौथे में लिखना था -2। बिंदु P 3 6 की y अक्ष से दूरी आपको लिखना था 3। ठीक है, जिसने भी ये किया है सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो इसमें लिखना था 1 - P। तो ये क्वेश्चन जरूर मैंने नहीं बताया था आपको। अब देखिएगा, मैंने आपको ये प्रश्न बताया था करणी 5 एक संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है और प्रश्न आया है। एक बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, ये भी मैंने बताया था।
दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हो, बराबर हो। ठीक है, तो ये भी बताया था मैंने और आ गया। किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है, तो मैंने आपको क्या कहा था, कोटि कहलाती है। ये पूरे के पूरे रिक्त स्थान आए जो 100% प्यारे विद्यार्थियों रिक्त स्थान वही आए जो मैंने बताए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर ये लिखना था। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान से देखिएगा। वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण की अंशीय माप होती है 360 डिग्री की। प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थान में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो कि मैंने आपको नहीं बताया और परीक्षा में नहीं आया। सारे प्रश्न आ गए जो मैंने आपको छपवाए थे और बताए थे। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।